और फिर क्यों, अगर उनको लोकसभा चुनाव में इस लायक नहीं समझा गया था तो फिर अब प्रधानमंत्री जी ने उनको 2 साल बाद वो मिलने का समय दिया क्यों? और उसके बाद वरुण गांधी जी ने सोशल मीडिया पर जो लिखा, वो लिखा कि पितृत्व स्नेह यानी कि पिता जैसा प्यार प्राप्त हुआ प्रधानमंत्री जी से। अब इधर वरुण गांधी जी के लिए आप कह सकते हैं ना कांग्रेस के अंदर बात कोई बनी थी ना समाजवादी पार्टी में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगले साल यानी कि वर्ष 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देश की सियासत के लिए भी और खासकर भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बड़े मायने रखता है। उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य तो है ही है, इसके साथ साथ बहुत बड़ी बात है कि वहां पर पिछले 10 साल से यानी कि अब 9 साल हो चुके हैं और 10वां साल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ वह मुख्यमंत्री हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुए थे, उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा था, उसको लेकर के 2027 का विधानसभा चुनाव, उसमें जरूर कुछ ना कुछ किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क के सब कुछ लग सकते हैं। और क्योंकि बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश, लगता है कि कुछ इसी को लेकर के सीधे सीधे प्रधानमंत्री भी अपनी भूमिका में आ गए हैं। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सोशल मीडिया में और मीडिया में एक फोटो वायरल रहा है पिछले काफी दिनों से, आपने भी देखा होगा। वो फोटो है वरुण गांधी जी का जन्मदिन था। वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता है, उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया था, तो उस समय उनके बगावती सुर थे। और अब उनका एक फोटो वायरल हो रहा है जो प्रधानमंत्री जी के साथ में है। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल करके आए हैं वरुण गांधी। वरुण जी के साथ में उनकी धर्मपत्नी भी है और उनकी सुपुत्री भी है, बेटी भी है उनकी। और उसके बाद वरुण गांधी जी ने सोशल मीडिया पर जो लिखा, वो लिखा कि पितृत्व स्नेह यानी कि पिता जैसा प्यार प्राप्त हुआ प्रधानमंत्री जी से। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर कि आखिर क्यों वरुण गांधी बगावती हुए थे और क्यों वरुण गांधी अब प्रधानमंत्री जी के पास थे। और फिर क्यों, अगर उनको लोकसभा चुनाव में इस लायक नहीं समझा गया था तो फिर अब प्रधानमंत्री जी ने उनको 2 साल बाद वो मिलने का समय दिया क्यों? कौन सा सियासत का बड़ा संदेश है? मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण होना है। लोकसभा चुनाव के अंदर जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बनी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तय है कि भाजपा आला कमान फूंक फूंक कर कदम रखेगा उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के। क्योंकि अगर कहीं कुछ उल्टा हुआ तो फिर उसका असर सीधा केंद्र पर जाएगा, जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे। और उसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि यूपी के अंदर कई सारी बातें रही हैं, आप खासकर पिछले 6-8 महीने की बातें कर लें तो वहां पर तमाम विवाद रहे। एक तरफ ब्राह्मण विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनका गुपचुप बैठकें करना। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हैं और चाहे शर्मा जी हैं, दोनों का सरकार के सामने, योगी जी के सामने एक प्रकार से कहें तो पैरेलल अपनी व्यवस्था बनाना। शंकराचार्य वाला जो विवाद, अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी वाला, उसको लेकर के तो आप कह सकते हैं कि जैसे एकदम से सामने फ्रंट दिखे ही थे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ थे जो कालनेमी तक की संज्ञा दे रहे थे, और दूसरी तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री जो कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहे थे कि हम तो आपके पूरी तरह से आपके चरणों में हाजिर हैं। ये सारी बातें थी। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत सारी बातें चलती हैं। कहीं आता है कि योगी जी का विवाद, कहीं बात आता है कि क्या योगी जी को पीछे करना चाहते हैं, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन अब क्योंकि पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघचालक है मोहन भागवत साहब जब गए थे उत्तर प्रदेश में, तो एक संदेश अग्रेषित कर आए थे कि अगला चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। चुनाव किसके नेतृत्व में हो या ना हो, ये बात की बातें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बड़ी प्राथमिकता है वो ये रहेगी कि किसी भी प्रकार से कहीं कोई कसर ना रह जाए और उत्तर प्रदेश में हैट्रिक बन जाए भारतीय जनता पार्टी की। अब बात कर लेते हैं वरुण गांधी को लेकर के कि इस सब के बीच में वरुण गांधी की क्या महत्वता है, कितने जरूरी है वरुण गांधी। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के अंदर फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। हिंदुत्व की बात को लेकर के उनके कई प्रकार के बयान कभी कभी वायरल भी होते रहे। लेकिन आप माने तो जब पार्ट 2 की सरकार के दौरान, मोदी पार्ट 2 की सरकार में 19 से 24 के दौरान,
जब वो चाहे वो किसान आंदोलन था या उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार की बातें, उसके अंदर वरुण गांधी कहीं पार्टी लाइन से हट करके अपनी बात कहा करते थे। पार्टी लाइन से हट करके उनकी सारी बातें होती थी। पीलीभीत के सांसद थे उस दौरान, और ये संदेश पहुंच गया था भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के पास। वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया और उनके स्थान पर जितेंद्र प्रसाद को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का। उस दौरान आपको ध्यान होगा कि पीलीभीत की जनता के लिए एक संदेश छोड़ा था वरुण गांधी ने, और उस संदेश में वरुण जी ने कहा था कि मैं चाहे यहाँ पे सांसद बनूं ना बनूं, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन पीलीभीत का बेटा रहूंगा। तो वो एक संदेश था उनका। इसके अलावा उन्होंने ना पार्टी का प्रचार किया, ना पार्टी के प्रति कोई बात की। इतना जरूर है कि मेनका गांधी जी की यानी कि अपनी माता जी के चुनाव में जरूर कुछ थोड़ा सा लगे। लोकसभा का चुनाव का परिणाम आ गया, वरुण जी वैसे साइडलाइन हो गए थे और मेनका जी चुनाव हार गई। लोकसभा का चुनाव मेनका गांधी हार गई थी। उसके बाद कहें तो जैसे पूरी तरह से राजनीति से तटस्थ हो गए, उनको एक किनारे कर दिया गया। इधर वरुण गांधी भी अपनी जुगत में जरूर थे। कई बार बातें चली कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होना चाहते हैं, लेकिन वो बात बनी नहीं। या तो कहीं इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में थे राहुल गांधी जो उन्होंने वरुण को नहीं लिया, और या फिर एक दूसरी बात एक और भी थी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी अपना जो चेहरा है, जो फेस है, वो सेक्युलरिज्म वाला दिखाना चाहते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और इधर वरुण गांधी पर पूरी तरह से हिंदुत्व, और हिंदुत्व के अंदर भी फायर ब्रांड हिंदुत्व वाला छाप लगी हुई थी। तो क्या शायद ये सोच करके कांग्रेस ने कि कहीं उनके वोट बैंक पर भी असर ना पड़े, इसलिए वरुण जी को नहीं लिया, और या फिर आंतरिक सियासत भी कोई हो सकती है। इधर राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि वरुण गांधी ने अखिलेश यादव जी के साथ में भी, समाजवादी पार्टी के साथ भी प्रेम प्रींगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वहां खुद मुखिया है पार्टी के अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार भी वही होने हैं, तय है अगर समाजवादी पार्टी आती है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और कुछ इसी सोच के साथ कि एक दूसरा पेड़ अगर खड़ा कर दिया जाएगा तो कहीं किसी प्रकार का गलत संदेश ना जाए, संभवतः अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने वरुण गांधी के लिए कोई अलग प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया। और सियासी लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि वरुण जी को संदेश दे दिया गया कि आप यहाँ छोड़िए, आप उधर ही ठीक रहेंगे, आप कांग्रेस की तरफ देखिए, राहुल जी की तरफ। अब इधर वरुण गांधी जी के लिए आप कह सकते हैं ना कांग्रेस के अंदर बात कोई बनी थी, ना समाजवादी पार्टी में, और इसी बीच में लोकसभा चुनाव को हुए लगभग अब 2 साल होने ही जा रहे हैं। तो संभवतः वरुण गांधी जी के पास प्रधानमंत्री जी का संदेश गया होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी प्रकार से, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे वो स्थिति है ही, जो संदेश रहा है हमेशा योगी जी का या मोदी जी का। इसी लिहाज से संभवतः वरुण गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने का समय दिया, और वहीं से शुरू हो गया बगावती बेटे से, बगावती पुत्र कह सकते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नेता पार्टी पुत्र भी होते हैं, बगावती पुत्र से लेकर के और पितृत्व स्नेह वाली बात तक। अब बड़ी बात है कि क्या वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी? विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से वरुण गांधी की कोई ड्यूटी लगाई जा सकती है, या कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? और भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिर वरुण गांधी क्या वाकई इतने जरूरी थे जो प्रधानमंत्री जी ने उनको समय भी दिया और उसके बाद में पार्टी के मुख्य धारा में लाने की भी तैयारी हो गई? कितने प्रभावी होंगे उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी, और क्या कांग्रेस पार्टी या खासकर राहुल गांधी वरुण को लेकर के किसी प्रकार की कोई चूक कर गए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।